भारत सरकार ने भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने की बात कही है, क्योंकि 2047 में भारत को आजाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। लेकिन क्या रियल में भारत 2047 तक एक विकसित देश बन पाएगा? अगर मान लेते कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन भी जाता है, तो क्या देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा? महिलाओं के साथ अत्याचार होना बंद हो जाएगा? या फिर ये भी एक जुमला बनकर रह जाएगा, जैसे 2014 में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था? सरकार कहती है 2047 तक अच्छा रोजगार होगा और पैसा होगा। रोजगार का तो पता नहीं, लेकिन पैसा बहुत होगा, वो भी बस कुछ लोगों के पास, क्योंकि गरीबों का पैसा सरकार ले लेती है टैक्स के नाम पे, और वो पैसा विकास के नाम पे कुछ बड़े लोगों के जेब में चला जाता है। हमें मालूम है कि गरीब से ज्यादा टैक्स अमीर भरता है, लेकिन आप खुद ही सोचो ना, वो तो किसी न किसी बहाने से वो अपना पैसा निकाल ही लेते हैं। अब वो चाहे किसी चीज का प्राइस बढ़ाकर अपना पैसा निकाले या सरकारी फंड से घोटाला करके, बचता है बेचारा गरीब, जो एक वक्त का खाना खाने के बाद दूसरे वक्त के खाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। जो इंसान एक दिन काम करके 150 से 300 रुपए कमाता है, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा? वो कौन से पैसों से अपना अच्छा इलाज करवाएंगे और कौन से पैसे से अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे? सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे डॉक्टर्स लूट रहे हैं, और सरकारी स्कूल कॉलेज के नाम पे टीचर्स गुंडागर्दी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, और वर्दी में इनका सरकारी गुंडे घूमते हैं जो ना किसी को आवाज उठाने देते हैं इन सब के खिलाफ। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। और ये महाराज चले हैं 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने। ये वीडियो दिल्ली की है, जो पार्लियामेंट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रपति भवन से और पार्लियामेंट हाउस से भी सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आता है। वहाँ पे क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। 60,000 झुग्गियां, 10,000 से ज्यादा आबादी, और इस जगह पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ पे लाइट ही नहीं है। ये घर का गेट है दोस्तों। अच्छा, ये बाथरूम है। जिस देश के राजधानी का हाल ये हो, जहाँ साफ पानी पीने का ना हो, जहाँ लोग आज भी बिना बिजली के सोते हैं, वो देश 2047 तक यानी 22 साल में एक विकसित देश बन पाएगा। जब बात रोजगार की आती है, तो सरकार युवाओं को नौकरी देने की जगह चाय बेचने और पकौड़े तोलने की दिमाग देते हैं। भारत में 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। ये एक सरकारी आंकड़ा है। इतने लोग जो बेरोजगार बैठे हैं, अब ये क्या करेंगे? वो कहावत सुनी है ना कि खाली दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। तो इतने लोगों में से कोई चोरी करना शुरू कर देंगे, कोई किडनैपिंग करना शुरू कर देंगे, तो कोई बड़ा स्कैमर बनेगा। भाई, घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। आप खुद ही सोच कर देखो ना कि वो चोर जो है, उसके पास अगर रोजगार होगा, उस रोजगार में अच्छा पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, या फिर रोज का अच्छा पैसा मिलेगा, तो वो चोरी क्यों करेगा? अब वो बात अलग है कि कुछ सरकारी नौकर सरकारी काम के नाम पे लूटते हैं लोगों को। सरकार बोलती है 2047 तक हमारा समाज अच्छा हो जाएगा, समाज में सभी को एक समान सम्मान दिया जाएगा। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या समाज सुधार का एक झलक भी दिख रहा है? समाज में जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसका काम पहले हो जाता है, और जो गरीब है बेचारा लाइन में कई दिनों तक खड़ा रहता है। समाज में जो ऊंचे जात के लोग हैं, वो आज भी नीचे जात के लोगों के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं। वो आज भी उनके हाथों के पानी तक नहीं पीते हैं। ये कुछ दिन पहले का केस है। संत सिंह यादव नाम का एक कथावाचक था, जो एक गांव में कथा करने गया, और वहां के बड़े जात के लोगों ने इन्हें मारा, पीटा, और इनके ऊपर गौमूत्र छीटा गया, क्योंकि ये एक यादव था, ब्राह्मण नहीं। बस उसकी गलती यही थी कि वो यादव होकर, यानी कि छोटा जात होकर, वो कथा करने लगे थे। अगर वो ब्राह्मण होते तो ना उसे वहां मार लगती, ना उसके साथ गलत बिहेवियर किया जाता।